अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज के एपिसोड की शुरुआत एक छोटे से जोक से करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के एक टॉप के ऑफिशियल हैं। इस भाई साहब ने एक अजब सा बयान देते हुए कहा है कि एक दिन आएगा मित्रों कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होगा, पूरा का पूरा कश्मीर। और कह रहे हैं कि हमारे पास देखे ना ऐसा कोई प्लान इस वक्त है तो नहीं कि हमने कैसे लेना है, लेकिन होगा। अब ये बिल्कुल मोहन भागवत स्टाइल में उन्होंने एक बात की है। वैसे मोहन भागवत आरएसएस के चीफ वो इस तरह की बिल्कुल बोंगियां मारते रहते हैं कि एक दिन पूरा अखंड भारत हमारा होगा, हमारे पास कोई प्लान नहीं है लेकिन होगा। वो भी इसी तरह से बातें करती हैं। तो इन्होंने भी एक बड़े टॉप के एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, वो सियासी बयान उन्होंने दिया। अब ये बात करने की वैसे कोई तुक बनती नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हम पाकिस्तानी कश्मीर पर कब्ज़ा कर लेंगे एक दिन। कोई बात इसकी बनती नहीं थी। और वो ऊपर से खुद भी कह रहे हैं कि हमें खुद भी नहीं पता कैसे करेंगे, लेकिन करेंगे। अगर देखा जाए ना तो ये एक कमज़ोरी जाहिर करने वाला बयान है। इससे इंडियन एयरफोर्स की कमज़ोरी जाहिर हो रही है। इंडिया के एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल ने इकरार किया हुआ है कि हमारे पास इस वक्त किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। वी डोंट हैव एनीथिंग, उन्होंने खुद कहा है। लेकिन फिर भी देखें आप, अजब सी बात है, कभी कभी तो ओ माय गॉड, बहुत हैरानगी होती है गोदी मीडिया के ऊपर। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की, इस बंदे ने, ये जो एयरफोर्स का बंदा है, इसने यानी एक कमज़ोरी जाहिर की है ये कहकर कि वी डोंट हैव एनी प्लान कि कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी गोदी मीडिया के अंदर उनके इस बयान का आधा रिपोर्ट करके वाह वाह कराई जा रही है, इनकी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करवाई जा रही है बीजेपी की, ये कहकर कि एयरफोर्स का ऑफिसर कह रहा है कि वन डे वी विल हैव एंटायर कश्मीर। अजब बात देखिए, वो बंदा बात क्या कर रहा है और रिपोर्ट क्या हो रहा है यहाँ पर। बहरहाल, एक तरफ इस आला लेवल के अनप्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा इंडिया की तरफ से नज़र आया, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, तो दूसरी तरफ अमेरिकी फ़ौज से, वहाँ से एक बड़ा ही बेहतरीन मुजाहरा प्रोफेशनलिज्म का नज़र आया है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिकन फ़ौज प्रोफेशनल फ़ौज है, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ये बड़ी ही ज़बरदस्त फ़ौज है उनकी। ये अलग बात है कि चोरों को पड़ गए मोर वाला किस्सा हुआ है उनके साथ अफ़गानिस्तान में। उनके जो हरीफ थे वो कुछ ज़्यादा ही इनसे आगे निकले हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये ख़ुद प्रोफेशनल हैं बड़े। हकीकतों को एक्सेप्ट करना और फिर अपने दुश्मन की कैपेबिलिटीज़ को तस्लीम करना और साथ ही इन कैपेबिलिटीज़ को काउंटर करने पे काम करना, ये प्रोफेशनल फ़ौज की निशानी होता है। वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि टॉप यूएस जनरल कॉल्स चाइना हाइपरसोनिक वेपन टेस्ट वेरी क्लोज टू अ स्पुटनिक मूवमेंट। और साथ ही उन्होंने ये भी कंफर्म किया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा है कि इट डिड सर्किल द ग्लोब। ये जो चाइना ने मिसाइल अभी चंद रोज़ पहले, हमने आपको एक एपिसोड में बताया था ना कि उन्होंने एक मिसाइल बनाया चाइनीज़ ने, जो कि पूरी दुनिया का चक्कर काट के फिर अपनी टारगेट पे गिराया, और इट्स अ न्यूक्लियर मिसाइल। दुनिया की कोई भी मिसाइल डिफेंस शील्ड जो है उसके लिए इसको रोकना काफ़ी मुश्किल है। तो अमेरिकन जो टॉप जनरल है उसने कंफर्म किया है कि हाँ भाई ये बिल्कुल दुनिया के गिर्द इसने चक्कर लगाया है। नाउ दिस इज़ वेरी इंप्रेसिव। देखिए, वो अपने बंदों से झूठ नहीं बोल रहे, अपने अवाम से झूठ नहीं बोल रहे। हालांकि उनको पता है हमारा जो न्यूक्लियर डिटरेंस है वो ज़रा हिल गया है, चाइना के फेवर में चला गया है, लेकिन फिर भी अवाम से झूठ नहीं बोल रहे। ये प्रोफेशनल फ़ौज की निशानी होती है। अगर वो चाहते, सियासी होते ना, वो क्या बयान देते हैं, हम तो एक दिन ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमें नहीं पता कैसे करना है लेकिन हम कर देंगे। वो भी इस तरह का बयान दे सकते थे अगर वो पॉलिटिकल होते, सियासी होते। तो दादा देखें कितना बड़ा फ़र्क है इंडिया की फ़ौज में, देखें वहाँ की एयरफोर्स में किस किस्म के बयान आ रहे हैं, और अमेरिका में देखें आप, अपने हरीफ की कैपेबिलिटीज़ को उसकी मान्यता दी जा रही है कि बिल्कुल ये हमारे ऊपर आ गए। बिल्कुल सही बात है। स्पुटनिक मूवमेंट उन्होंने कहा है। अच्छा, ये स्पुटनिक क्या है, कभी सोचा है इस पर आप? ये क्या क्या नाम है, ये स्पुटनिक क्या है? क्या ये आपने अक्सर सुना होगा, ये स्पुटनिक। अभी जो रूस ने कोविड की वैक्सीन बनाई है उसका नाम भी उन्होंने स्पुटनिक के नाम पे रखा हुआ है। ये है क्या चीज़, क्या क्या भला है, क्या क्या इसको आपको हिस्ट्री पता है? असल में ये है कि जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान फटा चल रहा था ना, तो इन दोनों में रेस लगी हुई थी कि सबसे पहले स्पेस में कौन जाता है। ये इनके बीच में रेस लगी हुई थी। हर चीज़ में ये दोनों लड़ते रहते थे आपस में, कंपटीशन होता था इनका। जैसे आजकल चाइना और अमेरिका का है ना, उस ज़माने में सोवियत यूनियन का और इनका होता था। तो इसमें भी इनकी कंपटीशन थी कि पहले कौन स्पेस में जाता है।
तो जनाब 1957 में सोवियत यूनियन ने अमेरिका को अचानक से पीछे छोड़ते हुए अपना पहला सैटेलाइट स्पेस में छोड़ दिया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक का मतलब होता है वेकअप कॉल। अमेरिका हिल गया था पूरा। अमेरिका से वो सालों आगे निकले, कई साल आगे निकले। उनका जो स्पेस प्रोग्राम था सोवियत यूनियन का, वो कई साल आगे रहा। तो अमेरिकन ने कहा था ये तो हमारे लिए वेकअप कॉल है। अमेरिका पूरा हिल गया था और दे हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया कि सोवियत यूनियन इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है। तो चीन के इस नए हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के लिए भी अमेरिकी टॉप जनरल ने एतराफ़ करते हुए कहा है, वर्ड देखिए उसका, वो कह रहे हैं कि येस इट इंसर्किल्ड द अर्थ एंड दिस इज़ क्लोज टू स्पुतनिक मूवमेंट, यानी हमारे लिए ये वेकअप कॉल है। वी मस्ट डू समथिंग एज पावर बैलेंस हैज शिफ्टेड इंटायरली ऑन चाइना साइड। पहले कहते थे कि अगर आप रूस और चीन को मिला लें तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता अमेरिका इनका, लेकिन यहाँ पर तो गेम धपड़दूस हो गया है पूरा। चाइना अकेला स्पुतनिक मूवमेंट पैदा कर चुका है अमेरिका के लिए, अकेला चाइना। अगर रूस मिल जाता है तो वो तो पूरा धपड़दूस हो गया ना, सारा उनका प्लान, सारी उनकी पावर, वो बहुत इतना ज़्यादा गैप पैदा हो जाता है फिर तो कि अमेरिका के लिए उसको कैच करना मुश्किल है। अब एक तरफ तो ये हाल है कि एक आलमी ताकत का टॉप का जनरल कह रहा है कि चाइना बहुत आगे निकल चुका है हमसे, लेकिन इंडिया के अंदर जनाब ड्यू टू पोलिटिसाइजेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री, वहाँ का आर्मी चीफ, वहाँ के एयरफोर्स के चीफ, वहाँ के रिटायर्ड सरकारी पेरोल पर चलने वाले डिफेंस एनालिस्ट सारे झूठ बोलते रहते हैं, सारे झूठ बोलते रहे। हम चीन से मुकाबला करने को तैयार है मित्रों, झूठ बोलते रहते हैं पब्लिक के साथ। वो कहते हैं चीन तो क्या, हम तो चीन और पाकिस्तान दोनों से मिलकर मुकाबला करने को तैयार हैं, 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं हम, 2 फ्रंट वॉर दोनों से लड़ने के तैयार हैं। एक साथ हम जो है ना दोनों से लड़ेंगे, सुपर पावर बनकर पाकिस्तान और चाइना दोनों को भस्म कर देंगे। ये क्या बेचते हैं हमारे सामने, हम तो बहुत ही सुपीरियर हैं। और जनाब इसी ओवर कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करते हुए चाइना के इस गेम चेंजर हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसने दुनिया का चक्कर लगा के साबित कर दिया है कि चाइना दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बाईपास करते हुए, उसको डॉज करते हुए, उसको चकमा देते हुए किसी भी इलाके को निशाना बना सकता है। ये चाइना ने अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखा दी हैं। इंडिया ने चीन को इसका जवाब देते हुए अग्नि 5 मिसाइल का तजुर्बा करके दिखा दिया है। अग्नि 5, हमारा अग्नि तुम्हें भस्म कर देगा। विंटर शुरू होते ही इंडिया ने चाइना को डराने के लिए एक अपनी सी कोशिश की है, लेकिन इट वॉन्ट वर्क। ये काम नहीं करेगा मित्रों, ये काम नहीं करेगा चाइना के खिलाफ। इसका इंडिया को कोई फ़ायदा होगा नहीं, अग्नि 5 का चाइना के खिलाफ कोई होगा नहीं। ये इस पे ज़रा ज़्यादा उम्मीदें लगाना फजूल है, इस पे उम्मीदें लगानी भी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों का इंडिया के अंदर, वो जो हिंदुत्व के लोग हैं ना, उनकी छाती चौड़ी हो जाती है अग्नि को देखकर। 5000 किलोमीटर, बहुत बड़ा अग्नि हमने बना दिया, लेकिन इट वॉन्ट वर्क। ये चाइना के खिलाफ इसको फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये अभी हम आपको बता रहे हैं। ये ज़रा मैप देखें आप चाइना का। चीन की 1.4 बिलियन की जो आबादी है ना, इसमें से 90% जो चाइना के लोग हैं वो चीन की 40% से भी कम ज़मीन पे रहते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, चाइना की 90% जो आबादी है, 90%, 100 में से 90, वो चीन के 40% से भी कम ज़मीन पर रहते हैं। और बाकी के जो उनके 10% लोग हैं, 10% उनकी आबादी है, वो इनके बकाया 60% ज़मीन पर रहती है। इसका मतलब है कि चाइना के कुछ इलाके बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं और बाकी का अक्सर चाइना खाली खाली है, वहाँ कम कम लोग रहते हैं, बस्तियाँ बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से। इंडिया के चाइना वाले बॉर्डर से भी अगर अग्नि 5 मारा जाए चीन की तरफ, तो उसको चीन के उन बड़े शहरों तक लंबा रास्ता तय करके हिट करना पड़ेगा। और मित्रों, रास्ते में कई मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स सजे हुए हैं। दे विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू डिस्ट्रॉय दीज इंडियन मिसाइल्स। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनके पास, उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के पास, जो कि बहुत सारे लगे हुए हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए 1, फिर 2, फिर तीसरा, फिर चौथा, अगर एक से क्रॉस कर गया तो दूसरा आएगा, दूसरे से अग्नि क्रॉस कर गया तो तीसरा आएगा, तीसरे से क्रॉस हो गया तो चौथा आएगा। उन्होंने पता नहीं कितने, इनके मेन शहरों तक उस इंडियन मिसाइल का पहुंचना ही नामुमकिन सी बात है। इतने बीच में लेयर्स हैं सिक्योरिटी के। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें, इंडिया के जितने भी मेजर सिटीज़ हैं, ज़रा देखें मैप, दिल्ली, कलकत्ता और यूपी पूरा का पूरा, ये सारे चीन की सरहद के पास हैं, ज़्यादा दूर नहीं है।
ऊपर से इंडिया के पास ऐसा कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है भी नहीं जो कि चीन के हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक पाए। समझ रहे हैं बात आप? उधर कोई चांस नहीं है, उनका इलाके बहुत दूर है, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है उनको हिट करके डिस्ट्रॉय करने का। एयर में कई लेयर्स हैं, यहाँ लेयर्स भी नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जो कि इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक पाए। जब अमेरिकन ही कह रहे हैं कि हमारे लिए स्पुतनिक मूवमेंट है, अब देखें ना आप, उनके टॉप के जनरल ने कर दिया भाई हमारे लिए स्पुतनिक मूवमेंट है, हमें कुछ करना पड़ेगा। ये जो चाइना ने अपने मिसाइल की ताकत दिखाई है ना, अमेरिका कह रहा है कि हमारे लिए वेकअप कॉल है, और इंडिया के अंदर अंधभक्त दावा कर रहे हैं कि भाई हम तो भस्म कर देंगे चाइना को, हम तो सुपरमैन की तरह उड़ के ऊपर जाएंगे, मिसाइल आएगा हवा में तो उसके ऊपर टोमेटो केचप मायोनीज डालकर ऊपर और नीचे डबल रोटी रख के हम खा जाएंगे, मिसाइल को हवा में ही खा जाएंगे हम, इतनी क्षमता है हम में। तो अग्नि 5 से चीन ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होगा। इंडिया मस्ट ट्राई टू रिजॉल्व इट्स इश्यूज विद चाइना एंड पाकिस्तान थ्रू डायलॉग्स। फौजी एतबार से इंडिया के पास कोई चांस नहीं है, नहीं कर सकता मुकाबला। आप बात कर रहे हैं चाइना की, वो तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ कन्वेंशनल वॉरफेयर में पीछे चला जा रहा है, वहाँ पाकिस्तान आगे जा रहा है कन्वेंशनल वॉरफेयर में, चाइना को तो छोड़ें आप। एज़ फार एज इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल इज़ कंसर्न, ये जो उन्होंने बोंगियाँ मारी हैं, इनको इस तरह की सियासी बयानबाजियों से गुरेज करना चाहिए। इससे ये इम्प्रेशन मज़ीद पुख्ता हो जाता है कि इंडियन जो आर्मी है और इंडियन एयरफोर्स है ये मुकम्मल तौर पर बीजेपी की मिलिटेंट विंग बन चुकी हैं और सिर्फ बीजेपी के लिए एक उनके पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए काम करते रहते हैं। तो ये इस तरह के बयानात से जो है ना इंडियन एयरफोर्स का इमेज गिरता है, और उनको इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए, ये इंडिया की एयरफोर्स के इमेज के लिए बेहतर नहीं है।